तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई उसमें विलियमसन सिंथेसिस और साथ में वुर्ज रिएक्शन, इन दोनों की वीडियो आप लोगों को मैंने बनाई आप लोगों के लिए। आज हम लोग बात करेंगे फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये रिएक्शन भी बिल्कुल वुर्ज रिएक्शन जैसी ही है और इसमें भी लोअर एल्केन से हायर एल्केन पे जाया जाता है, यानी कार्बन आइटम्स की चेन बढ़ती है। बस अंतर ये होता है बेटा कि जहां उसमें रिएक्शन सोडियम मेटल से होती थी, इसमें जो रिएक्शन है वो जिंक मेटल से हो जाती है। तो काम वही है क्या, जब एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल जिंक मेटल से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से Zn(X2) निकल जाता है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है, तो दोनों हैलोजन जिंक के साथ निकल जाते हैं और दोनों एल्काइल ग्रुप आपस में जुड़कर Rr प्लस Zn(X2). एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लीजिए आपने ले लिया C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, जहाँ हमने 2 बार लिखने के बजाय 2 लिख दिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल प्लस Zn मेटल से रिएक्शन करा दी तो ये दोनों ब्रोमीन जिंक के साथ निकल जाएंगे और दोनों C2H5 आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। क्या बनाएंगे? CH3 CH2 CH2 CH3 मीन्स N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल क्यों कहा, पहले भी बता चुका हूँ, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं है। जब स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन आइटम होता है उसके नाम के पहले नॉर्मल यानी स्मॉल n लिख देते हैं और प्लस साथ में क्या निकल गया, ZnBr2, जिंक ब्रोमाइड अलग हो गया। इस तरीके से फ्रैंकलैंड रिएक्शन होती है। इसी छोटी सी वीडियो में एक रिएक्शन और कर लेते हैं, वो भी बहुत बार पूछी जाती है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, मैग्नीशियम धातु से क्रिया, Mg धातु से क्रिया, या इस रिएक्शन का एक नाम और है बेटा, दिस इज ऑल्सो नोन एज फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। बेटा कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आप लोगों से, व्हाट आर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हैलो एल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से होती है, यू गेट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या मिलता है? एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलता है, उसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और ध्यान रखिएगा एक बात, पहले ये रिएक्शन देख लें, RX प्लस Mg बहुत सिंपल रिएक्शन होती है कि Mg R और X दोनों से अटैच हो जाता है, R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X कह लीजिए, RMgX, इसी को कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब R की जगह अगर आप क्या ले लें, C2H5Br ले लिया, इथाइल ब्रोमाइड आपने ले लिया, या आयुपैक नेम यहाँ लिख देता हूँ, ब्रोमो इथेन, मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन करा दी तो ये क्या दे देता है, C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एक बात बस जल्दी से आपको बता दूं जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो, बेटा ये जो इथाइल है ये फिक्स नहीं है, यहाँ मैंने पिछले पहले R लिख दिया है, यहाँ मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, तब भी इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही कहेंगे। यानी कोई भी एल्काइल ग्रुप आप यहाँ ले लीजिए, मिथाइल आ जाएगा तो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इथाइल आ जाएगा तो भी, यानी एनी एल्काइल ग्रुप व्हेन अटैच्ड विद मैग्नीशियम एंड हाइड्रोजन इट इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक चीज बता दूं, ये जरूरी नहीं है एल्काइल ग्रुप के लिए, एरोमेटिक ग्रुप यानी जिसे आप लोग फेनाइल ग्रुप, फेनिल C6H5 या एरिल ग्रुप भी कहते हैं, C6H5 ग्रुप, वो भी अगर यहाँ पर आप ले लेंगे तो तब भी इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही कहेंगे। बस फार्मूला C6H5MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तब नाम हो जाएगा ये, मगर जो उसका निक नेम है वो वही रहेगा, क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इस तरीके से ये दो रिएक्शन होती हैं, पहली फ्रैंकलैंड रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल यानी फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टी है तो अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।